नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा से जो अनवरत चल रहा है हमारा प्रकरण हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण। तो हमने पहले 5 कक्षाएं ले ली हैं। आज 6ठी कक्षा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। तो पहले हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम किसने, उसका काल विभाजन किसने किया था और सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, यह हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले नाम आता है गारसादू तानसी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। वह ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो आया था 1839 ईस्वी में। फिर उसके पश्चात इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वह हिंदी भाषा में नहीं था, फ्रेंच भाषा में था। और हिंदी भाषा में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इनका एक ग्रंथ आया था शिव सिंह सरोज नाम से, एक पुस्तक आई थी और वह थी 1883 ईस्वी में। उसके बाद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उस पुस्तक को उन्होंने प्रकाशित करवाया था 1888 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इन तीनों के पश्चात चौथे नंबर पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिन्होंने, उनका नाम है इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु ये 3 भाई थे और इन सभी ने मिलकर के एक ग्रंथ लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की हमें अधिकांश सूचना उनसे प्राप्त होती है। तो ही मिश्र बंधु में 3 भाई थे। उनका सबसे पहले नाम हम याद रखेंगे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधुओं के तीनों भाइयों का नाम था गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन सभी बंधुओं ने मिलकर के एक पुस्तक लिखी थी मिश्र बंधु विनोद। पुस्तक का नाम हमें याद रखना है मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ को लिखा था। इसके कुल 4 भाग थे। मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक थी उसे कुल 4 भाग थे। इस पुस्तक के जो प्रथम 3 भाग थे, प्रथम 3 भाग जो थे वह 1913 में प्रकाशित हुए थे और इस पुस्तक का चौथा भाग जो था वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, मिश्र बंधु विनोद पुस्तक के लेखक का नाम, मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग थे, प्रथम 3 भाग कौन से साल में प्रकाशित हुए, चौथा भाग कौन से साल में प्रकाशित हुआ। हमें याद रखना है प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग जो था वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो यह एक पहली ऐसी रचना थी जिसमें लगभग 5000 कवियों का परिचय इसमें दिया गया है। लगभग 5000 कवि, अर्थात कि इसकी वास्तविक संख्या हम जाने तो इस ग्रंथ में कुल 4591 कवियों का परिचय इस ग्रंथ में दिया गया है। और इनके द्वारा इस ग्रंथ से पहले भी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हिंदी नवरत्न। नाम से स्पष्ट है कि हिंदी में प्रमुख रूप से 9 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। यह पुस्तक जो आई थी इनकी 1910 ईस्वी में आई थी और इस ग्रंथ में कुल 9 कवियों का परिचय इसमें दिया गया है। और 9 कवियों का नाम हमें इसमें ध्यान रखना है। पहले हैं तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु। यह भी 2 भाई थे, एक का नाम था भूषण और एक थे मतीराम। त्रिपाठी बंधु भूषण तथा मतीराम। उसके पश्चात केशव, कबीर, चंद तथा अंतिम थे हरिश्चंद्र। सबसे बड़ा कवि इस ग्रंथ में माना है तो कवि देव को। इन 9 कवियों में सबसे बड़ा कवि कौन से कवि को माना है तो कवि देव को माना है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण, इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य का जो पहला कवि माना है वह है चंदबर दाई। मिश्र बंधुओं ने कौन से कवि को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है तो इसमें इसका उत्तर होगा चंदबर दाई। और यह समस्त सूचना जो है कौन से ग्रंथ में इनके संकलित है, हिंदी नवरत्न। और ज्यादा महत्वपूर्ण उनका जो ग्रंथ है
मिश्र बंधु विनोद पुस्तक 5000 लगभग कवियों का परिचय इस ग्रंथ में दिया गया है। अब इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिश्र बंधु विनोद पुस्तक के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को अर्थात कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन उन्होंने जो किया है वह कुल 8 खंडों में किया है। 8 खंडों में और 5 भागों में, बहुत सारे खंडों में इसका विभाजन किया। 8 खंड 5 भाग। कौन सी पुस्तक? मिश्र बंधु विनोद, लेखक मिश्र बंधु। और मिश्र बंधुओं के नाम हमने देख लिए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इस प्रकार से उन्होंने 8 खंडों में कौन कौन से, उनको क्या नाम दिया। सबसे पहला जो काल विभाजन उन्होंने किया हिंदी साहित्य का प्रारंभ जब हुआ तो उसको कहा आरंभिक काल। आरंभिक काल के भी 2 भाग उन्होंने बताए, पूर्व आरंभिक, उत्तर आरंभिक। पूर्व आरंभिक का जो समय बताया उन्होंने 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत। इन्होंने जो काल विभाजन किया विक्रम संवत में किया था, यह हमें याद रखना है, इसको हम ईस्वी न कर लें। 700 से 1343 विक्रम संवत पूर्व आरंभिक काल। आरंभिक काल का जो दूसरा भाग उत्तर आरंभिक, इसका समय उन्होंने माना 1343 से 1444 विक्रम संवत। उसके बाद जो दूसरा काल विभाजन उन्होंने किया आरंभिक काल के बाद में माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक का समय 1445 से 1560 विक्रम संवत, प्रौढ़ माध्यमिक का समय 1561 से 1680 विक्रम संवत। उसके बाद तीसरा काल का नाम दिया उन्होंने अलंकृत काल। अलंकृत काल के भी 2 भाग, पूर्व अलंकृत, उत्तरी अलंकृत। पूर्व अलंकृत का समय माना उन्होंने 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तरी अलंकृत काल का समय माना था 1791 से 1889 विक्रम संवत। उसके बाद जो समय परिवर्तन काल, परिवर्तन काल का समय उन्होंने माना 1890 से 1925 विक्रम संवत। उसके पश्चात वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अद्यतन अर्थात कि अब तक। तो इसमें मैं बताऊं आपको हिंदी साहित्य का जो आदिकाल जो चला था, आदि का तात्पर्य था प्रारंभ, और आदिकाल को उन्होंने क्या नाम दिया था? आरंभिक काल। प्रश्न आता है हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने दिया था। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा था? आरंभिक काल। और इसके भी 2 भाग बताए थे। फिर माध्यमिक काल, और एक और आता है हिंदी साहित्य में रीतिकाल। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल के नाम से संबोधित किया था। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को किस नाम से संबोधित किया? अलंकृत काल नाम से। और इसके भी 2 भाग, पूर्व अलंकृत, उत्तरी अलंकृत। इस प्रकार से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को, उनके कुल कालखंडों को 8 भागों में, 8 खंडों में और 5 भागों में विभाजित किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने पूरे विस्तार से खंडों में विभाजन किया, परंतु इसमें कमी क्या नजर आती है कि जो भी काल विभाजन किया उसमें पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर, पूर्व प्रौढ़ एक जैसे नामों का समावेश इसमें किया गया है, तो जिसके कारण से लेखकों में और पढ़ने वालों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यह उसकी कमी रही कि भाई एक जैसे नामों का इन्होंने प्रयोग किया है। और दूसरी कमी इसमें नजर आती है कि जो आरंभिक काल था, इस काल में हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा का जो समय था और हिंदी भाषा का जो समय था, देखिए इन्होंने कहा है कि 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत, अर्थात कि हिंदी साहित्य के इतिहास को अपन माने तो यह जो समय था वह अपभ्रंश भाषा का समय माना जाता है। तो अपभ्रंश भाषा को इन्होंने हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिया था। तो दोनों भाषाओं को सम्मिलित रूप में उन्होंने व्यक्त किया था। ये दोनों कमियां उनकी इस ग्रंथ के अनुसार नजर आती हैं। फिर आगे हम देखते हैं तो दोस्तों मिश्र बंधुओं ने जो ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद पुस्तक, उस पुस्तक के मैंने आपको बता दिए पहले दोष क्या थे कि हिंदी को अपभ्रंश काल में समाविष्ट कर लिया था। हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा दोनों को समाविष्ट कर लिया था। कालों का नामकरण एक जैसा रखा गया, जैसे पूर्व, उत्तर, पूर्व आरंभिक, उत्तर आरंभिक, इस प्रकार से पूर्व और उत्तर इन शब्दों का प्रयोग बार बार किया गया। इस प्रकार से एक जैसे कालों का
नामकरण यहाँ पर किया गया। फिर अब बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल महोदय ने हिंदी साहित्य के अब तक के हमने जितने भी ग्रंथ पढ़े इतिहास के, उन सभी ग्रंथों के लिए कुछ न कुछ संज्ञा दी है कि इस ग्रंथ को शुक्ल जी ने क्या कहा, इस ग्रंथ को क्या कहा। इस प्रकार से हम एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़े थे गारसाद तानसी। तो गारसाद तानसी जो ग्रंथ था उसको शुक्ल महोदय ने कहा था वृत्त संग्रह मात्र। शिव सिंह सरोज, इन्होंने जो पुस्तक शिव सिंह सरोज जो पुस्तक थी उसको भी शुक्ल जी ने कहा था वृत्त संग्रह मात्र। इन दोनों पुस्तकों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह मात्र कह करके पुकारा था। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन जो ग्रंथ लिखे थे उस ग्रंथ को कहा था बड़ा वृत्त संग्रह। ठीक है। फिर उसके पश्चात मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक आई, उस पुस्तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। और जो मिश्र बंधु थे उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था परिश्रमी संकलन करता कह करके उनको पुकारा था। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न लेखकों को उनके ग्रंथ को किस नाम से पुकारा था? तो वृत्त संग्रह मात्र, शिव सिंह सरोज को वृत्त संग्रह मात्र, जॉर्ज ग्रियर्सन को बड़ा वृत्त संग्रह, और जो मिश्र बंधु द्वारा लिखित पुस्तक थी मिश्र बंधु विनोद, उसको उन्होंने कहा था बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। और जो मिश्र बंधु थे उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि परिश्रमी संकलन करता, अर्थात कि विभिन्न प्रकार के 5000 कवियों का परिचय इन्होंने दिया था। तो सबसे पहले इतने भारी मात्रा में कवियों का परिचय इस पुस्तक से हमें प्राप्त होता था, तो इनको कहा था परिश्रमी संकलन करता। इस प्रकार से मिश्र बंधुओं का पूरा वर्णन हमने कर लिया है। अब आगे जाकर के हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा स्वयं हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है उनका पूरा वर्णन हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चाहे आप आरपीएससी से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित विभिन्न वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और उसके पश्चात हम अनवरत विभिन्न प्रकार की कक्षाएं लाते रहेंगे हिंदी से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।